मैं डीडी न्यूज़ से अपूर्वा आप सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूं। गोरखपुर संजय फ्रैक्चर क्लिनिक रुस्तमपुर में आयुष्मान कार्ड से पैर की कानी उंगली का ऑपरेशन थिएटर में सुन करने की सुई लगाने के बाद महिला की हुई मौत। खबरों में आगे देखें। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक पर मौजूद है। यहाँ पर एक मामूली सी चोट के लिए जो है एक पेशेंट लाई गई थी 3 दिन पहले और उसको ले आए थे यहाँ पे। जी, इनका हल्का सा जैसे गड्ढे में गिर गए थे, हल्का सा काली अंगुली का थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था जी। तो ये भर्ती किए 3 दिन से ये रोज चुतिया बना रहा हम लोग को कि आज ऑपरेशन करेंगे, कल करेंगे। आज ऑपरेशन थिएटर में ये ले गए हैं तो उसके बाद ऐसा सुई लगा इनके मुंह से गाज निकल गया, यही एक्सपायर कर गई। उसको ये रिफर कर दे रहा है। एक्सपायर करने के बाद रेफर कर रहे हैं। उसका चुतिया बना रहा है, बम्बू लगा रहे हैं, दबाने के लिए सांस चल रहा है। हम लोग को चुतिया बना रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं। हाली हम लोग आ रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं। ये सब और सब अंदर जाके लोग आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब वैसे अपने बतिया रहे हैं। तुरंत छोड़ के तुरंत गाड़ी भी ले चली। अपने डॉक्टर साहब तुरंत भाग गए यहाँ से भी भाग। डॉक्टर साहब तुरंत भाग गए हैं। डॉक्टर तुरंत चले भी गए हैं। हाँ, डॉक्टर साहब यहाँ भाग गए हैं। केवल पैर में चोट लगी थी तब आप भर्ती किए? हल्की सी कानी अंगुली में। जब आप वो भर्ती किए तब तो वो ठीक ठाक थे एकदम। अभी आधे घंटे पहले बात हुआ, ऑपरेशन से आधे घंटे पहले माता जी हमसे बात की, बाबू जाओ घर खाना लेते हैं ना। हम कहे ठीक है, हम जा रहे ऑपरेशन थिएटर। इनका ऑपरेशन हो चुका है? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ है। उसके पहले ये इंजेक्शन कौन सा लगा दिए, इस पर गाज है यही वाला, बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा हुआ है। अंदर जब गई क्या मामला था, क्या हुआ है बताओ? बस थोड़ा सा पैर में कानी चोट लग गया था। हाँ। चल फिर खा पी सब रही थी, 2 लोग सब रही थी बैठी। ऑपरेशन से सुनिए, ऑपरेशन से आधे घंटे पहले बात हुआ उनसे। अंदर ले गए, उसके बाद से तब भैया आ गए मेरे, तब अंदर उनसे बात। डॉक्टर साहब द्वारा कुछ कहा गया वहाँ पर? सब बता दिया गया था सब, लेकिन तो लोग। हाँ भैया, डॉक्टर साहब द्वारा कुछ कहा गया हमसे, सब बता ये गया। अंदर ये रह गए थे ना, डॉक्टर साहब हमसे बात की सारा मसला। इधर एक आदमी से बताओ पूरी कहानी। देखिए क्या मामला था, क्या हुआ था? ऑपरेशन थिएटर हमारे सामने ले गए 6 बजे। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद हमके 5 मिनट बाहर निकल के कहा जा रहा है कि वो सुई वाली लगाने के बाद उनको इन्फेक्शन हो गया है। सुई लगाने के बाद उनको इन्फेक्शन हो गया है। उसके बाद कहीं घबराने की बात नहीं है, आप घबराइए मत, इनको ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद। कितने दिन से आप इनको भर्ती किए थे? क्या आज सुबह लाए थे? काफी नहीं, तीसरा दिन था। अब तीसरा दिन था। कौन है आप, क्या नाम है? राम लखन मेरा नाम है। मेरी माता जी थी। माता जी का क्या नाम? सरस्वती देवी। क्या उम्र रही होगी लगभग माता जी की? उनका 50-55 था। यही जो डॉक्टर साहब द्वारा, क्या आप किस तरह से आए थे? क्या नॉर्मली में आए थे लेकिन कि नॉर्मली में हमारा मरीज एकदम चलता फिरता आया, खा पी रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अभी आपके वहाँ से किसी ने ये बताया है कि आयुष्मान कार्ड द्वारा यहाँ भर्ती किया? हम बताएं पैसा मांग रहे थे 35,000, पैसा मांगा था ना 35,000। हमारे पास बिल बनाए, कुछ पैसा हमसे लिया गया, उसके बाद पैसा ज्यादा बता गया। कितना पैसा लिया गया? 15,000 करीबन लिया गया। बिल उसका रसीद भी नहीं दे रहे थे। आयुष्मान हमने बताया हमारे पास आयुष्मान है, आयुष्मान दिया गया। 3 दिन से चुतिया बना हम लोग को पैसा निकाल के आयुष्मान से। उन्होंने आज बोला आया है, आज ऑपरेशन में ले गए हैं, कौन सा सुई लगा दिए, ये आदमी मेरा मरीज तुरंत वही मर गया, निकल गया। नॉर्मल इंजेक्शन जो लगता है सुई लगाने के लिए, वही बेहोशी डॉक्टर द्वारा लगाया गया। रिएक्शन किसी को हो सकता है, जबकि उसके लिए पहले चेक किया गया है। उसके लिए सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि उससे कोई रिएक्शन तो नहीं है, तो उससे कोई रिएक्शन नहीं पाया गया। लेकिन कभी भी कोई भी दवा, पैरासिटामोल तक की दवा रिएक्शन कर सकती है, तो इसलिए जो है चला दो, तो उनको कोई रिएक्शन हुआ। वैसे वो आपकी हार्ट की मरीज थी, 3 दिन से अपनी दवा भी नहीं खा रही थी, ठीक है, तो उनको क्या रिएक्शन पता नहीं, बट रिएक्शन की वजह से उनको सांस फूलने लगी। तो एनेस्थेटिक से उन्होंने जो सही इलाज होता है वो सब किया, जो सब इलाज होता है, लेकिन कोई भगवान नहीं हो सकता, कोई सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। ये चीज़ हुई है ना, उसमें किसी ने कोई गलत नहीं किया कि यार कोई जानबूझ करके 3 दिन से मेरे पास पड़ी, यहाँ कर हमको कुछ करना, और वो भी आयुष्मान भारत के तहत थी। हमको कोई उनसे पैसे के लिए हुआ है ये, पैसे के लिए कुछ होता नहीं बेटा, पैसे के लिए क्या होगा? आयुष्मान से 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। आयुष्मान आपने पहले एक बार कहा सुई नहीं लगाए, फिर दोबारा हमको कहा सुई लगाएं। कैसे नहीं कहा भाई? आपने कितनी बार सुन की सुई तो लगे, मर जा रहा है, उसके बाद आप साई ग्लोबल भेज रहे हैं। मरीज जिनके को एक्सपायर हो गया है, वहाँ मरीज एक्सपायर हो चुका है, जिनके सामने मरीज एक्सपायर हो चुका है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनो। एक्सपायर होने के बाद आप नहीं आपने देखा था? हम देखे थे, हम मौजूद थे, हम झूठ बोल रहे हैं। सुनो, झूठ बोलेंगे? अरे कैसे झूठ बोलेंगे? आप हमको झूठा भाग गया नहीं ना।
ये क्लिनिक छोड़ के भाग जा रहा है, तुरंत क्लिनिक छोड़ के भाग जा रहा है, गेट बंद करवा रहा है, बताइए गेट बंद करवा रहा है, आप क्लिनिक छोड़ के भाग जा रहे हैं। इन्होंने ये क्लिनिक छोड़ के भाग जा रहा है, गेट बंद करवा रहा है, बताइए पकड़ ना पाए, सिलेंडर मशीन वो दाबने वाला सब हैं, ये जान ना पाए, आग से बम्बू वगैरह सब। लेकिन मेरा मरीज वही मर गया था, इंजेक्शन लगाया जो जहर वाली, यही मर गए थे, यही आइए रिफर कर दिया साइड ग्लोबल। अब मुंह नाक सर जो इंजेक्शन लगाई गई है उसको जांच के लिए भेज दीजिए सुरक्षित करके। वो इंजेक्शन लगे हर एक इंजेक्शन कहाँ है, इंजेक्शन कहाँ दीजिए, कौन लगाया है? भाई बेहोशी डॉक्टर साहब लगाए, बेहोशी कौन बेहोशी डॉक्टर है, बताइए हमको, बुलाइए यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं। खाली छूट पेशेंट आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में हमारे भर्ती थी, उसके पैर में कटा हुआ घाव था और हड्डी बाहर निकली थी, सुन करके उसको बैठाना था और उसमें पिन डालना था। ये पेशेंट को समझाया हुआ था, यही आयुष्मान के पोर्टल पे भी डाला हुआ है, मतलब इसमें कोई बनाने वाली बात नहीं, क्योंकि आयुष्मान पोर्टल पे फिक्स है, उसके वहाँ से मिल ही जाएगा, वहाँ पर है कि वही सुन करके उसमें पिन डालना था, ये फिक्स होता है। लेकिन जब सुन करने के लिए सुई लगाई गई तो पेशेंट को थोड़ी देर के बाद, जैसे हम लोग साफ सफाई करने लगे, थोड़ी देर पेशेंट को बेचैनी महसूस हुई, तो पेशेंट चूँकि बेहोशी के डॉक्टर साहब थे तो बताया गया, तो जो उचित ट्रीटमेंट था सर ने दिया, लेकिन पेशेंट को लगा कि और ज़्यादा घबराहट हो रही, और पेशेंट हार्ट की भी प्रॉब्लम थी पहले से, लेकिन चूँकि बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था इसलिए बहुत ज़्यादा उसके इलाज की जो थी, पेशेंट दवा पहले से खा भी रही थी, पल्स हार्ट इंस्टीट्यूट से उनका दवा चल रहा था, तो दवा खा भी रही थी, लेकिन 2-3 दिन से उन्होंने शायद नहीं खाया था, वो बाद में बताया उन्होंने। हम लोगों ने जब हमको पर्चा दिया था उन्होंने बताया था दवा खा रहे हैं, लेकिन बाद में बताया पर्चा दवा नहीं खा रहे हैं, ठीक है, उनसे मांगने पर भी दवा मिली नहीं उनके पास। तो सुन के दवा से रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के परिणाम से जो भी होता गया धीरे धीरे तबीयत बिगड़ी। पेशेंट स्टेबल था, पेशेंट को डॉक्टर साहब ने रिवाइव किया कि ठीक है, बीपी है, पल्स है, सब कुछ है। हमने बताया कि भाई पेशेंट को जिस कंडीशन में है उसमें आईसीयू की जरूरत पड़ी है, हमारे पास आईसीयू नहीं है, तो या तो मेडिकल कॉलेज जाएं या किसी बढ़िया आईसीयू में जाएं। मेडिकल कॉलेज दूर था, पेशेंट ने अच्छा व्यक्ति सर कहीं भी आप पर्सनली बात कर देते तो हमको वेट नहीं करना पड़ेगा, तो हमने डॉक्टर शाही करीब में रहते हैं, शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये स्टेटस है, पेशेंट का पल्स धड़कन ये है, पेशेंट जीवित है और स्टेटस में है। पेशेंट के अटेंडेंट ने भी देखा था, पेशेंट के अटेंडेंट के सामने उसके परिवार की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद आपने पैसे की भी डिमांड, कभी आज तक हमने नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया है। हमारे किसी अभी भी हमारे आयुष्मान के पेशेंट भर्ती हैं, किसी से जाके पूछ सकते हैं, कभी नहीं लिया गया, हम कभी लेते ही नहीं। अगर कोई पैसे की ऑफर भी करता है तो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आप हमारे मत कराइए। जब पेशेंट आपके यहाँ आया था सर तो एकदम स्वस्थ था? पेशेंट नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम उनको पहले से थी, हार्ट और सांस की प्रॉब्लम पहले से थी। इसकी जानकारी मरीज के परिजनों ने आपको दिया था? परिजनों ने दिया था, बट उन्होंने हमको बताया था दवा खा रहे हैं, लेकिन दवा नहीं खिलाया था उन्होंने, 2 दिन से दवा नहीं खिलाया क्योंकि मांगने पे दवा नहीं मिली उनकी, तो ये है। तो आपको कहना है कि ये ऑलरेडी हार्ट की पेशेंट थी? ये कोई कारण नहीं होता, रिएक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं कि हार्ट की प्रॉब्लम चाहिए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृत्यु होने के बाद आपने रेफर किया है। देखिए वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, हम अपना वर्जन बता रहे हैं क्योंकि हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, मरीज हमारा ही मरीज है, हम उसके प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं, क्यों इतने शाम में उसके लिए बैठ कर के ऑपरेशन करेंगे।